बॉलीवुड बचपन से आई लव बॉलीवुड। इंडिया में पढ़ाई के बाद शादी, शादी के बाद यू हैव टू बी अ संस्कारी हाउस वाइफ, डॉटर इन लॉ। तो मैं कुछ भी नहीं ज़्यादा कर सकी। यूनाइटेड स्टेट्स आने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई एज अ सिंगल पेरेंट। मुझे नहीं मालूम था लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग 40-50 साल के हो जाते हैं, फिर ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारी लाइफ इज़ डन, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। लाइफ तभी तो शुरू होती है आपकी। आप आके मत बताओ हमें क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है। सूट अभी आपको ये नहीं करता कि आप जाके किसी को बोलो कि ये सूट करता है, नहीं करता है। मैं हमेशा बोलती हूँ ये मेरे बाल जो है ना धूप में सफ़ेद नहीं हुए। इंजॉय लाइफ, कोई भी एज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर एवरीबडी इज सेफ एंड साउंड एंड कीपिंग हेल्दी। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो मेरा नाम सदफ है और ये है वुमेन इन्फ्लुएंसर्स टॉक शो। इस शो के द्वारा हम उन इन्फ्लुएंशियल लेडीज़ के इंटरव्यू करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ मकाम हासिल किया है और उनकी लाइफ और उनकी जर्नी एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। तो अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। So without any further ado, welcome to Women Influencers Talk Show. Women Influencers Talk Show. It's your chance to influence. आज के एपिसोड में हम मिल रहे हैं जेस से, जो कि नॉर्थ कैरोलिना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहती हैं। और इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जब मेरी पहली बार इनसे मुलाकात हुई डेफिनेटली ऑनलाइन, तो मैं तो इनकी पर्सनालिटी को देखकर टोटली मेस्मराइज्ड हो गई। मतलब शी इज़ लाइक अ बॉल ऑफ फायर। ये जहां पहुंच जाती हैं वहां अपने आप ही स्पार्क्स होने लगते हैं। शी हैज़ सच अ पर्सनालिटी। इनका बॉलीवुड से बहुत ही ज्यादा गहरा नाता है। यहां तक कि इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को आप देखिए तो इनके 318,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उसमें बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हैं। तो बिना किसी इंतजार के आइए वेलकम करते हैं जेस का, जो कि हमें अपने बारे में बहुत कुछ बताने वाली हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स वेलकम जेस। हेलो जेस, कैसी हैं आप? मैं आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आप ये बताइए, सबसे पहले मेरा तो सवाल आपसे यही होगा कि बॉलीवुड का इतना बड़ा फैन तो मैंने आज तक नहीं देखा, तो ये आपको शौक कब से हुआ और क्यों हुआ? बॉलीवुड बचपन से आई लव बॉलीवुड, द म्यूजिक। क्योंकि बॉलीवुड में जो मसाला है ना वो कहीं भी नहीं मिलेगा। स्पेशली वेराइटीज, सो मेनी वेराइटीज ऑफ डांसेस एंड म्यूजिक, क्लासिकल एंड बॉलीवुड इज़ बॉलीवुड, कहीं भी नहीं मिलेगा वो मसाला। सो वो हमेशा मेरा फेवरेट रहा है। इंडिया में पढ़ाई के बाद शादी, शादी के बाद यू हैव टू बी अ संस्कारी हाउस वाइफ, डॉटर इन लॉ। तो मैं कुछ भी नहीं ज़्यादा कर सकी। यूनाइटेड स्टेट्स आने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई एज अ सिंगल पेरेंट। बच्चों की स्कूल, मेरी खुद की स्कूल, आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड सो मेरे ये सब ड्रीम्स को मैंने एक डब्बे में डाल के साइड में रख दिया था कि देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। ओके, तो आपको बचपन से ही इसका शौक था। वेल, बहुत लोगों को बॉलीवुड बचपन से शौक होता है गाने सुनने का, फिल्म्स देखने का, लेकिन उसको अपना इतना ज़्यादा पैशन बना लेना और उसके ऊपर इतना ज़्यादा काम करना और जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में इसको इन्वॉल्व करा है, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और ये जज्बा ये जुनून चाहिए इसके लिए। तो ये बताइए कि आपकी फैमिली का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, स्पेशली ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की जो जर्नी रही है इसमें? फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है। मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा मिलिट्री में है यूनाइटेड स्टेट्स में, और छोटा बेटा, इनफैक्ट मेरे छोटे बेटे ने ही मुझे
इंस्टाग्राम और टिकटॉक का अकाउंट बना के दिया है। मुझे सोशल मीडिया में आज तक कुछ समझ में नहीं आता है ज़्यादा, आई एम ओल्ड फैशन पर्सन। लेकिन उसने मुझे ये अकाउंट बना के दिया है, जानता है कि मुझे बॉलीवुड का कितना शौक है। सो अकाउंट खोल के लास्ट ईयर मुझे बोला कि मॉम जस्ट कीप ऑन वॉचिंग, you'll see a lot of Bollywood things going on and अगर आपको मन करे तो आप पोस्ट करो। ये सपोर्ट दोनों का, मेरे में जो कॉन्फिडेंस है वो उनकी वजह से है। एंड मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं उन लोग, हमेशा सपोर्ट किए रहे हैं उन लोग। एंड आज आपके सामने मैं इतनी कॉन्फिडेंट बैठी हूँ, वो सिर्फ उन लोग की वजह से, मेरे बेटों की वजह से। यस, माई इंटायर फैमिली इज़ वेरी 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 सपोर्टिव। वेल दैट इज़ एक्सेलेंट, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस वक्त आपने बताई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आफ्टर सर्टन एज चिल्ड्रन थिंक दैट देयर पेरेंट्स अब ठीक है बस हो गया, एंड पेरेंट्स की एक सर्टन एज है, अब वो घर में रहें या रिलीजियस चीज़ों में चले जाएं। लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश करी है यंगस्टर्स ने कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हो सकता है ज़िंदगी की जद्दोजहद में उनके पास इतना टाइम नहीं रहा हो, आपकी जिम्मेदारियों से वो बाहर नहीं आ पाए कि वो अपने हॉबीज़ और अपना पैशन परस्यू करें। तो क्यों ना हम उनके साथ बैठ करके इस बारे में चर्चा करें, इस बारे में जानने की कोशिश करें। हो सकता है उनकी कोई दबी ख्वाहिश हो जो वो चाहते हो आगे बढ़ाना, लेकिन मौका नहीं मिलने की वजह से नहीं कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच जेस, कुडोस टू योर सन्स रादर, जिन्होंने इस तरह का एक एग्जाम्पल आज की जनरेशन को दिया है कि अपने पेरेंट्स को, उनकी ड्रीम्स को ज़रूर सपोर्ट करिए। तो इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि इंस्टाग्राम जब आपने शुरू करा तो क्या आपको उम्मीद थी कि आप इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगी, इतने लोगों को इंस्पायर कर पाएंगी, क्योंकि आप इतने लाइव सेशंस भी करती हैं और मैं देखती हूँ कि किस तरह से लोग आपसे सवाल पूछते हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, पर्सनली जुड़ गए हैं। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मुझे नहीं मालूम था लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ इसमें हैं, इंस्टाग्राम में हैं। एंड मुझे नहीं मालूम था कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे मेरे एज को लेके, मेरे बाल को लेके, जो अभी भी लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत मिला। पीपल एक्सेप्टेड मी फॉर व्हाट आई एम, however I look, वो मुझे एक्सेप्ट किया ना, उसकी वजह से मेरे में कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया। एंड मैं बस फिर मेरा नर्वसनेस चला गया एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। बहुत बढ़िया, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ जेस। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर पैशन है अपने काम को लेकर, चाहे वो कोई छोटा काम हो, बड़ा काम, इट डजंट मैटर, तो फिर ये एज, आप कैसे लग रहे हैं, कैसे आपका पूरी पर्सनालिटी है, ये सब ज़ीरो इन हो जाता है, क्योंकि लोग आपकी ऑनेस्टी, आपका पैशन देखते हैं और इस वजह से आपको देखते हैं या सुनते हैं। तो जस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एज को लेकर क्या आपने कभी नेगेटिविटी का सामना किया है, क्योंकि मैंने अक्सर आपके लाइव सेशंस में देखा है और पोस्ट पे भी देखा है कि आपने ऐसे कुछ कमेंट्स का जवाब दिया है। तो इस बारे में आप बताइए, और फिर आपने इसको कैसे संभाला और कैसे डील करा, क्योंकि बहुत सारे लोग आई एम श्योर इस सवाल का जवाब चाहते हैं ओपनली, और एक उनको आइडिया भी हो जाएगा कि अगर उनकी लाइफ में कभी ऐसा होता है तो वो कैसे डील करें। आप प्लीज़ हमें बताइए। एज मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग 40-50 साल के हो जाते हैं, फिर ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारी लाइफ इज़ डन, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। यार लाइफ तभी तो शुरू होती है आपकी 40% लाइफ आपकी फैमिली, आपकी मम्मी डैडी, आपके स्कूल कॉलेज जॉब में निकल जाती है। 50% आफ्टर मैरिज आपके हस्बैंड, बच्चे, बच्चों की स्कूल, बच्चों की कॉलेज, बच्चों की शादी, इन लॉज, इसमें निकल जाती है। 10% का जो लाइफ बचा होता है वो
आपकी लाइफ है, दैट इज़ फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर सेल्फ. सो यूटिलाइज वो टाइम, यूटिलाइज करो. और आपको जो खुशी देता है, आपको जो खुश करता है, वो करो. और अगर आपको कोई आके बोलता है कि ये आपको सूट नहीं करता है, जो मेरे कमेंट्स में हमेशा होता है, दादी माँ, आंटी जी, ये आपको सूट नहीं करता है, ये उम्र में आप ये क्या कर रहे हो, आप हॉट हो, ये हो, वो हो, तो मैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, बेटा, दादी, आंटी, मम्मी, डैडी से ही आप सीखे हो कैसे चलना, कैसे भागना, कैसे बोलना. पूरी जिंदगी वो निकाल देते हैं फैमिली की खुशियों के लिए, इंक्लूडिंग यू. आप तो कभी पूछने नहीं जाते आपके डैडी को, मम्मी को, दादी को, नानी को कि आप खुश हो, लेकिन आज आप खुश हो बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स. सो डोंट गो एंड टेल. आप आके मत बताओ हमें क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है. सूट अभी आपको ये नहीं करता कि आप जाके किसी को बोलो कि ये सूट करता है, नहीं करता है. हमने तो आपको ये अधिकार नहीं दिया और ना ही देंगे. आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो ना खुशी से, तो दूसरे को भी जीने का हक होता है, उनको भी जीने दो. मैं हमेशा बोलती हूँ, ये मेरे बाल जो है ना धूप में सफ़ेद नहीं हुए. हम जानते हैं हमारी लिमिट क्या है. तो ये एज वेज ना हम ला के रख देते हैं, ये एज में अभी ये क्या यार, अभी उम्र हो गई. सो एज वेज कैसा होता नहीं है. हर घड़ी हम वी आर ग्रोइंग ओल्ड. इंजॉय लाइफ, कोई भी एज. वेरी इंस्पायरिंग, जस्ट आई मस्ट से. अब हम बात करते हैं आपके उन हैप्पी मोमेंट्स की जब आलिया भट्ट ने आपकी स्टोरी को अपनी वॉल पे शेयर किया. एंड इन फैक्ट वेरी फेमस कोरियोग्राफर ऑफ बॉलीवुड मेल्विन लुइस, उन्होंने आपके साथ डुएट भी परफॉर्म किया. आई मीन दीज आर रियली बिग अचीवमेंट्स. तो इसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगी? इट्स अ प्राउड मोमेंट. मेरी वीडियो आलिया जी की स्टोरी में जाना. Nora Fatehi liked my song, and P. Brar liking my video. It's a big achievement. ये सब लोग मेरी जो टैलेंट है वो अप्रिशिएट करते हैं. और मेल्विन लुइस की तो बात ही क्या करूँ. ही इज़ द फर्स्ट बॉय, अच्छा बच्चा, क्यूट बच्चा, जिसने मेरे साथ डुएट किया. बहुत ही इनोसेंटली उसने डुएट किया एंड इट वेंट टू मोर देन 4 मिलियन व्यूज़. ब्यूटिफुल डुएट. उसने ये भी नहीं देखा मेरी उम्र या मेरे बाल. एंड ही जस्ट रिकग्नाइज्ड वन थिंग, माय एक्सप्रेशंस, एंड ही सेड आई लव दैट. बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो आपकी टैलेंट की तारीफ़ करते हैं और बहुत अच्छा लगता है. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ मेल्विन दैट वो डाउन टू अर्थ पर्सन है. उसके मिलियंस 2 मिलियन फॉलोअर्स है, बट वो टैलेंट रिकग्नाइज करता है. एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम. गॉड ब्लेस हिम. वाह क्या बात है. और हम भी तो आपके यहाँ कदरदान बैठे हुए हैं. अच्छा चलिए बात करते हैं अब उस मोमेंट की जब नीति मोहन ने, जो कि बॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर हैं, उन्होंने आपको इनवाइट करा इंडियन आइडल में. कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? निधि जी ने जब मुझे डीएम किया था, मुझे सच्ची में मालूम नहीं था कि वो टाइटल क्या होता है. लेकिन मेरी एक ब्यूटीफुल सपोर्टर है जो मेरा फ़ैन पेज चलाती है टिकटॉक में और इंस्टाग्राम में. उसका नाम लीना है. शी इज़ फ्रॉम दुबई. एंड उसने मुझे पूछा कि आपने ये पढ़ा, आपने देखा ये? मैंने बोला ये क्या है? तो बोल रही है ये शायद आपको कोई शो में बुलाना चाहते हैं. तो बोले आप देखो. फिर मैंने गूगल किया, तो मैंने फिर उनको मैसेज किया कि मुझे नहीं मालूम ये आपका क्या कंपनी है, किसके लिए आप मुझे बुला रही है. सो उसने बोला इंडियन आइडल. एंड आई सेड ओके. सो निधि जी ने ऐसा सोचा कि मैं इंडिया में हूँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कैन यू कम ऑन मंडे फॉर शूट. मैंने बोला यार
मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ और मैं टेनेसी में थी, तभी आइस स्टॉर्म था, सो सब फ्लाइट्स भी बंद थे. बट देयर वाज नो वे दैट आई कुड कम, एंड एज आई एम अ यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन मुझे वीज़ा लेना पड़ता है उधर इंडिया आने के लिए. मेरे पास ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है. हाउएवर, तो मेरा वो अपॉर्चुनिटी रह गया. बट आई वॉज सो एक्साइटेड. मैं आज भी खुश हूँ. आई एम वेरी प्राउड दैट मुझे वो एटलीस्ट दे इवन थॉट अबाउट मी, कंसिडर भी किया मुझे बुलाने के लिए. सो इट्स अ बिग थिंग, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी कि मैं इंडिया कब जाऊँ और सबसे मिलूँ और कुछ करूँ. ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम. बल्कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए, और आप जब भी आती हैं वी विल डेफिनेटली कैच अप एंड यू नो वील एंजॉय वट एवर टाइम वी कैन स्पेंड विद ईच अदर. मेरा सवाल नेक्स्ट ये है आपसे कि आप किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म पे भी काम कर रही हैं, उसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को प्लीज़ कुछ बताइए. ये जो मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बनाना चाहती हूँ इज़ द स्टोरी अबाउट जो इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं, और फिर इंडिया में सबके दिमाग में जाता है कि भाई ये अमेरिका गई है तो डॉलर बना रही है, डॉलर छप रही है, नॉट इवन बना रही है. बट द रियल लाइफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आने की तरह आप सीधा डॉलर बनाने लग जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ स्ट्रगल विद द लैंग्वेज, विद द कम्युनिटी, बहुत कुछ है. सो वो बेस पे है. और फिर यहाँ के सिटीज़न होने के बाद जब इंडिया जाता है उनका जो एटीट्यूड होता है, जो चेंज होता है, इज़ द डॉक्यूमेंट्री अबाउट दैट. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम ऑलमोस्ट रेडी. बट ये पैंडमिक ख़त्म होने के बाद हम ज़रूर उसका शूट शुरू कर देंगे. येस, यू आर सो राइट जेस. यू नो ये परसेप्शंस ही तो हैं जो सारी प्रॉब्लम्स के जड़ हैं. हम लोग कुछ भी जजमेंट पास कर देते हैं किसी के भी लिए बिना उनकी बैकग्राउंड चेक किए, बिना उनके बारे में कुछ जाने, एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं एंड दैट्स इट, विच इज़ सो रॉन्ग. तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने इतना सब कुछ हमको बताया विच इज़ सो इंस्पायरिंग, बट व्हाट इज़ नेक्स्ट इन द फ्यूचर? व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? मेरा फ्यूचर का goal, you know what, I am taking one day at a time the life. क्योंकि अभी जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में, पैंडमिक, हमें नहीं मालूम कल क्या होने वाला है. सो अभी कुछ भी गोल बनाते हुए भी मैं 10 बार सोचती हूँ, you know, क्योंकि मैंने 2 साल पहले सोचा था मुझे इंडिया जाना है, मुझे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है, और वो बस पोस्टपोन ही होता जा रहा है. मैं यहाँ की भी शूट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ द पैंडमिक. तो मैंने बस अभी साइड में रखा है. आई एम जस्ट टेकिंग वन डे एट अ टाइम. जो भी हो सकता है, जैसे भी कर सकती हूँ, जो भी कर सकती हूँ, बस दिल से करो. दैट्स इट. तो फॉर राइट नाउ डॉक्यूमेंट्री मेरी गोल है, बट आई एम ओके. इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, थोड़ा पोस्टपोन होने की वजह से. बिल्कुल आपने सही कहा. ये पिछले 2 साल जो हैं ये ऐसे गुजरे हैं कि यू नो हमारा परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ टोटली चेंज हो गया है, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट यू हैव टुडे, एंड आई थिंक दैट इज़ द न्यू वे ऑफ लाइफ. जस्ट आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और बहुत सारी लेडीज़ आपको एक गाइडिंग फैक्टर की तरह देखती हैं, एक आइडल की तरह देखती हैं. उनके लिए आपका क्या मैसेज है या क्या एडवाइस है? मैं बस एक ही चीज़ सबको कहना चाहती हूँ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, डोंट कम्पीट विद एनीवन, एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. क्योंकि जब हम कम्पीट करते हैं ना, और अगर वैसे नहीं होता है तो डिसअपॉइंटमेंट उधर ही आ जाती है. फिर जेलसी शुरू हो जाती है, रिलेशनशिप में तनाव आ जाता है. तो जस्ट बी योरसेल्फ. अपने खुद के लिए जो भी करना है अपने खुद के लिए करो. जस्ट इंजॉय द लाइफ एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो यार, इनके इतने फॉलोअर्स हैं मेरे क्यों नहीं है. इट्स ओके.
टेक लाइफ ईजीली. यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है यार, कोई कंपटीशन नहीं है. हमारे भाग्य में जो है ना उतना ही हमारे लिए है, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, उससे कम नहीं होने वाला है. तो फिर टेंशन क्यों यार, जस्ट एंजॉय योर लाइफ. एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्री विद यू. ये रैट रेस और ये कंपटीशन, कंपैरिजन, इन सब से कुछ फ़ायदा नहीं होता है. हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं अगर हम अपनी लाइफ को हमेशा कंपेयर करें. उनके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है. अरे जो आपके पास है दैट इज़ गुड इनफ. एंड वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता. सो बिलीव इन योर सेल्फ, अपनी मेहनत करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए. और यही सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हमारे शो पर आए हैं उन्होंने हमेशा यही कहा है. एंड आई totally agree with it, and they are, they have achieved certain status in the society. इसी को bottom line लेकर के, इसी को basically अपनी लाइफ का मंत्रा लेकर के. तो डेफिनेटली अगर आप उनको सुन रहे हैं तो उनकी बातों को फॉलो करिए. एंड डेफिनेटली it will be it will be a totally different life changing experience for you. जैसा आप हमारे शो पर आई, थैंक यू सो मच. आपने इतनी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल बातें करी. लेकिन जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप हमारे शो के बारे में क्या थॉट्स रखती हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ हमको आगे बढ़ने में मोटिवेट करेगा बल्कि हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा मोरल बूस्टिंग का काम करता है. तो आप हमें बताइए कि व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट आवर शो. आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो. आप जिनके भी इंटरव्यूज़ लेते हो और जो भी आए हैं आपके चैनल पे, मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं. एंड दे आर वेरी मोटिवेटिंग. लोग सीखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है. सो प्लीज़ कीप इट अप. यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करते हैं. एंड वी ऑल टुगेदर अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट योर चैनल इज़ इवन हेल्पिंग पीपल लाइक अस हु वांट्स टू हेल्प अदर्स. कि आ जाओ यार वो डब्बे के अंदर से बाहर आओ एंड बी कॉन्फिडेंट एंड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट बी हैप्पी. एंड योर चैनल इज़ हेल्पिंग अस a lot. Thank you so much. Keep it up. God bless you. जैसा आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. वैसे तो हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन आज ख़ास था क्योंकि आज मैंने बहुत सारी बातें आपसे पूछी जो आपने इतनी ऑनेस्टली बताई. और जेस का मैं इंस्टाग्राम हैंडल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दूंगी. प्लीज़ गो चेक आउट हर इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड डू फॉलो हर. Also, if you want, you can follow me also on Instagram as sadav.rizvi, and please don't forget to subscribe to this channel and also press the bell icon for future notification. And on that note, I would like to say thank you to all you beautiful people who are watching us, and thank you so much for all your support. Please take care of yourself. Goodbye and always stay happy.